हे दा लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या इस समय मैसेज है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। चेक करते हैं इस वक्त पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, चेक करते हैं डिवाइन। अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें, राइट। आपके पार्टनर हैं, आपके क्रश है, आपके स्पेशल पर्सन, वो इस वक्त आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करें। गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी से ज़रूर प्रे करें। किसी को भी ज़्यादा चीज़ें ना बताएं, जितनी शांति तरीके से, गुप्त तरीके से, चुपचाप वाले तरीके से ये पूजन करेंगे, आपको फल देगी। किसी को बताना नहीं है कि आज मैंने भगवान जी को ये चढ़ाया, मैंने आज उनको ये चढ़ाया, मैंने आज उनके लिए ये करा। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक दान होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एनर्जीज। अगर रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं तो जितना दिल से करेंगे, गुप्त रूप में करेंगे, आपको उतना सक्सेस ये फल देगा। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वैलेंटाइन का समय आ चुका है, वैलेंटाइंस डे की तरफ हम सब प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिंगल होंगे, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में नहीं होंगे या वन साइडेड वाले जोन में होंगे। कुछ लोग होंगे लेकिन नो कांटेक्ट जोन चल रहा होगा। मतलब सबके अपने अपने थॉट एंड प्रोसेस चल रहे हैं। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, वी हैव 10 ऑफ या यू गाइस कैन सी बेटर, 5 of wands, we have 10 of swords, we have page of swords, we have 2 of swords and we have the hierophant. ओके, थोड़ा कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि डीपली हम रीडिंग्स को एनालिस कर पाएँ। 5 of wands का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? 5 of wands का कार्ड यहाँ क्यों है? 5 of wands का कार्ड यहाँ क्यों है? 5 of wands का कार्ड यहाँ क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? द फूल, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ है। द हैंग्ड मैन एंड द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है, द क्रिएटर, ठीक है। आज मुझे बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज रीडिंग्स के थ्रू दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं, ये आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, इनके साथ आपकी कुछ ना कुछ फाइटिंग हुई है और ये फाइटिंग आपके आने वाले फ्यूचर की वजह से हुई है। या तो मैरिज को लेकर कुछ बात हो रही है, आप इनके साथ मैरिज चाह रहे हो, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, इनकी फैमिली कहीं और मैरिज करा रही है। या तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट देना भी चाहते हैं लेकिन रेडी नहीं है। कैसे बोलूँ, क्या इनिशिएटिव लूँ। मुझे ऐसी पिक्चर भी दिख रही है कि ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे हो, ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन ये आपको बहुत इंतज़ार करा रहे हैं, ये आपको बहुत वेट करवा रहे हैं और वेट कर करके अब आप हो चुके हो इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड आप भी दिख रहे हो और ये पर्सन भी दिख रहा है। दोनों एक ऐसे पिक्चर में आ जाते हैं रिलेशनशिप में जहाँ दोनों को लगता है कि यार चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या चीज़ें सही नहीं हो सकती या रिलेशनशिप में बेटरमेंट नहीं हो सकता। आप लोग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लड़ लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे वेर यू फील लाइक कि चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं, हम डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, हम दोनों चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब एक क्लैरिटी आप दोनों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रही है। चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि रिलेशनशिप को कैसे आगे फॉरवर्ड करें। अगर फाइटिंग्स भी हुई हैं तो ऐसा लग रहा है अभी आप लोग दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्कुल ड्रेन हो रहा है। और ये मेजर रीज़न इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर आप इनके साथ डिज़ायर कर रहे हो, शादी आप इनके साथ चाह रहे हो, जो ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं।
आप दोनों आगे तो बढ़ना चाहते हो, और ये दोनों आगे जो बढ़ना चाह रहे हैं इसमें एक न्यू बिगनिंग तो दिख रही है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करवाएंगे। आपको जिस तरीके की क्लैरिटी देनी चाहिए ये नहीं देंगे। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं। आप ये मान के चलिए, पूरा तरीके से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपको रुकना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, आप दोनों की वाइब्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप दोनों फ्यूचर देख रहे हो, आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग डिज़ायर कर रहे हो। ये पिक्चर आपके एंड से भी दिख रही है, पार्टनर के एंड से भी दिख रही है। भले ये न्यू बिगनिंग थोड़ी रिस्की होगी, बट आप दोनों मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हो और रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाह रहे हो। और ये पर्सन पता है, भले आप दोनों के बीच में भी फाइटिंग हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, सेपरेट हो गए हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आज भी आपको लेकर फील कर रहे हैं, ये पर्सन आज भी आपको लेकर सोच रहे हैं। ये डिवाइन दिखा रहे हैं कि ये पर्सन भी आपके साथ मैरिज डिज़ायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मैरिज के लिए सोच रहे हो या आप ही मैरिज डिज़ायर कर रहे हो। इनकी एनर्जी को देखकर भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये भी आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये भी आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं। सो इन एनी वेज डू नॉट थिंक कि चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं या चीज़ों में कोई बेटरमेंट नहीं हो सकता है। आई नो अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का जोन चल रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है रिलेशनशिप के प्रति कि अब पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखो, नेक्स्ट एक्शन देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपको वेट करवाएंगे, ये आपको कमिटमेंट देने में रुकवाएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद दिख रही है कि धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे ही रिलेशनशिप के बारे में जब आप उनसे कन्फ्रंट करोगे, ये पर्सन पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और आपके साथ बढ़ेंगे। सो डोंट यू थिंक कि बेटर नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये समय चीज़ों को प्रॉपरली डील करने का है रादर देन सेपरेट होने का, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाने का है रादर देन फ्रस्ट्रेट होने का। फिर भी हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कार्ड्स के थ्रू कि एंजल्स इस सिचुएशन में आपको, जी हाँ, आपको क्या एक मैसेज देना चाह रही हैं, क्योंकि आज इनके करंट एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है, लड़ाई झगड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपको लेकर, क्या डिसीजन बनाएं, कैसे आगे बढ़ें। फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, शादी चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने में वेटिंग दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। फ्यूचर में स्कोप दिख रहा है कि चीज़ें आप लोग के बीच में सही हो सकती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन को मेरे व्यूवर्स डील कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप में, उनको क्या करना चाहिए। ओके, देखो क्या क्या है, वेट करना चाहिए। एंजल्स कह रहे हैं रुको, इंतज़ार करो। आप इतना परेशान हो रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ों में चेंजेस दिखेंगे, चीज़ों में आपको बेटरमेंट दिखेगा। भले वो बेटरमेंट होने में समय ज़्यादा लग जाए, बट आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए किसी भी एंगल से कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वेट करने का इंडिकेशन पहला आया है। एक और कार्ड ले लेते हैं, वन मोर कार्ड ले लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। वन मोर कार्ड फॉर माई व्यूवर्स, क्या मैसेज है। ठीक है, अच्छे चेंजेस आएंगे, हैप्पी चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिखेगा, रिलेशनशिप में भी चेंज दिखेगा। तो किसी भी वे से ये मत सोचें कि चीज़ें सही नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप को आप डील कर रहे हो अभी, भले ये टाइम आप दोनों के लिए फेवरेबल नहीं है, रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल नहीं है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर, एंजल्स क्लियरली कह रही हैं कि वेट करने का टाइम ज़्यादा है, चीज़ों के लिए रुकने का टाइम ज़्यादा बेटर दिख रहा है। सो ये कुछ आज की एनर्जीज हाईलाइटेड हो रही हैं मेरे सामने रीडिंग्स में, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो पिक्चर मेरे सामने आई हुई है। बढ़ते हैं न्यू वीडियोस के साथ, रात को 8 बजे मिलूंगी मैं। तो आज ये शॉर्ट रीडिंग आप लोग के लिए मैंने पोस्ट करी है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन क्या दिख रहे हैं, बस थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोग को इशू हो रहा है, बाकी धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो आप लोग देते हैं, फॉर द कॉन्स्टेंट सपोर्ट जो आप लोगों की तरफ से मिलता है। राधे राधे।